हेलो दोस्तों, हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। और आज नए चैप्टर के साथ है, नए टॉपिक के साथ हैं, चैप्टर के साथ हैं आए हुए हैं, जिसमें अभी 2 चैप्टर हम पढ़ाए हैं, क्रम से डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में हैं। एक कैलेंडर बना के डाले हुए हैं, दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला और तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला के बाद जस्ट ये कोडिंग डिकोडिंग है, उसी में अंग्रेजी वर्णमाला में ही आता है। उसको पढ़े रहेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग करने में उसको आसान रहेगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से लगभग रहेगा, मतलब उसी से रिलेटेड। तो और हम इसमें जो है आपको पढ़ाते हैं, तरीके बताते हैं कैसे किए जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक का बताएंगे। जितने टॉपिक का प्रश्न बनता है लगभग सभी का बताएंगे, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और टॉपिक बताएंगे, उसमें से एक आध दो प्रश्न आपको कराएंगे, एक आध दो प्रश्न, 2-3 प्रश्न कराएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस जो है किताब से करना पड़ेगा, किताब से क्वेश्चन ढूंढना, उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढना, करना। ना आए तो बताना, उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। तरीका इसमें आपको बताएंगे और अच्छे से अच्छे तरीका बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, सारे ट्रिक के भी साथ बताएंगे, जिसमें आपको आसानी पड़े करने में, ठीक ना। तो ये सारा होता है और चैप्टर बाय चैप्टर चलता रहेगा, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे हर एक टॉपिक का। तो आज का टॉपिक, आज का चैप्टर क्या रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन या सांकेतिक भाषा, इससे संबंधित है, ठीक ना। तो चलिए पहले कुछ लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं ना। तो लाइन क्या? सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदों को जगा देते हैं, नींदों को जगा देते हैं। सही लाइन है। अगर दिमाग पे प्रेशर रहता है या कोई सपना रहता है तो नींद भी नहीं आती है, और नींद आ भी जाती है तो नींदों में भी दिखाई पड़ता है वो सपना हमारा, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलेंगे। इस पर कुछ इसके कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ बताएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कराएंगे। हमारा एम आई स्टडी बाई चैनल है, हमारे एम आई स्टडी चैनल है भाई पिंटू लगता है। और इसमें जो है आपको ट्रिकी मैथ भी पढ़ रहा है, कुछ है अभी वैसे डाल रहे हैं, बाकी मैथ का कंटिन्यू क्लास डालेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसमें जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, अर्थात ये कूट लेखन या सांकेतिक भाषा। तो कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा का पहले मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई कोई आपको रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा, कोई वास्तविक संख्या रहेगा, और वास्तविक संख्या को किसी सांकेतिक भाषा में लिखना, किसी सांकेतिक भाषा में लिखना, या कोई अर्थपूर्ण शब्द हो, नियमानुसार उसको अर्थविहीन शब्द में लिखना। अर्थविहीन शब्द कोई है, उसको नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में लिखना। तो कुल मिला के इसका मतलब यह है कि आपको इसको सांकेतिक भाषा में लिखा रहता है, उसी के अनुसार उसको करना पड़ता है। जैसे अभी थोड़ा सा सब बता के फिर टॉपिक बताएं कौन कौन सा इसमें टॉपिक होता है। जैसे जैसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे APP इतना है, और इतने को हम लिख दे रहे हैं BQ। इसका मतलब को समझ में आया? तो ऐसे देखिए, दूसरा आपको पूछ लेगा कि BAT इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे ऐसे इसका सांकेतिक भाषा यही है। अब देख रहे हैं APP को BQ कैसे लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो इसके लिए आपको A से Z तक अंग्रेजी वर्णमाला पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको उसका क्रम पता रहना चाहिए, विपरीत क्रम पता रहना चाहिए, ठीक ना। ये सारा चीज होता है। तो अगर ये पता रहेगा तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, अभी आएगा भी नहीं। अगर अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है जिसके पीछे वाली क्लासें जो हैं कंटिन्यू बना के हम डाले हुए हैं, सारी क्लासें देख लेना वहाँ से। अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, वर्णमाला को याद करने की ट्रिक है,
कोड याद करने की ट्रिक ऐसे पीछे वीडियो है, ठीक ना। तो इसको हम देख रहे हैं कैसे सांकेतिक भाषा में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं ए को बी लिखा गया है, पी को क्यों लिखा गया, क्यों पी को क्यों लिखा गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए में एक जुड़ा है, पी में एक जुड़ा है, अर्थात एक एक जुड़, या अगली पद आप बोल सकते हैं कि पी ए के बाद क्या आता है, बी आता है, पी के बाद क्यों आता है, क्यों के बाद पी के बाद क्यों आता है, अगला पद लिखा गया है। तो इसी तरह इसको कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा। यही चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब कि ये क्या हो रहा है, एक एक जोड़ के अगला पद लिख रहे हैं, तो उसी तरह हमको इसको भी एक जोड़ के अगला पद लिखना रहेगा। यही कोडिंग डिकोडिंग इसी में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक ना, ऐसे प्रश्न बनते हैं। बाकी अभी टॉपिक बताएंगे कौन से टॉपिक है, कैसे प्रश्न बनता है। तो ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं। तो इसके लिए आपको अगर क्रम पता रहेगा तभी, अब पता रहेगा पी के बाद क्यों आता है कि नहीं आता है, अगर टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ये भी पता रहना चाहिए कि यम के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, यम के पहले क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, यच के पहले क्या आता है, यच का विपरीत क्या होता है, यच का क्रमांक कितना होता है, ये सारा चीज पता रहना चाहिए। अगर ना पता हो तो पीछे की क्लास देख लेना। तो चलिए टॉपिक इसमें बताते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, और लगभग वर्णमाला का तो करा चुके हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग कुछ प्रश्न कराएंगे। टॉपिक देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। एक जैसे लेटर या अक्षर, एक तो होता है लेटर पे आधारित होता है, अक्षर पे आधारित होता है, किस पे, अक्षर पे, अक्षर पे आधारित होता है प्रश्न। एक अंक पे होते हैं, अंक पे जैसे गिनती में दे दिया जाएगा कि ए पी पी को 7 5 5 लिख दिया गया, ऐसा कुछ लिख दिया गया, ठीक ना। दूसरा हुआ अंक पे आधारित होता है, और उसके बाद एक प्रतिस्थापन पे होता है। प्रतिस्थापन मतलब अभी बता रहे हैं कैसे, यह सब्स्टिट्यूट मतलब होता है। जैसे प्रतिस्थापन में जैसे जैसे यदि साबुन को चिम्मच कहा जाए, चिम्मच को दाल कहा जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। आम और दाल को आम कहा जाए तो नहाया किससे जाएगा, साबुन से वहाँ पे नहीं नहाया जाएगा, वहाँ पे किसे, साबुन को क्या कहा जाए, चिम्मच कहा, चिम्मच से नहाया जाएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रतिस्थापन पे आधारित होते हैं, ठीक ना। इस पे आधारित होते हैं। कुछ आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, किस पे, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन कैसे, मिक्स क्वेश्चन कैसे, जिसमें आपको गिनती भी दे दिया जाएगा, मतलब अंक भी दे दिया जाएगा और अक्षर भी दे दिया जाएगा, ये सारे मिक्स करके दे दिया जाएगा। तो एक मिक्स रहेगा, मिश्रित कर दिया जाएगा, मिश्रित भी रहेगा। एक आपको बाइनरी नंबर आता है, बाइनरी नंबर है, इसमें बाइनरी नंबर भी बता दे रहे हैं, वैसे तो इसमें आता नहीं है लेकिन इसमें दिया गया है, बता दे रहे हैं। बाइनरी नंबर द्विआधारी बोला जाता है। तो यही 4 5 टॉपिक है इसमें जो बताएंगे, ठीक ना। तो एक एक टॉपिक लेके चलेंगे इसमें, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे इसमें, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा अक्षर पे, अर्थात किस पे रहेगा, लेटर कोडिंग पे रहेगा। अक्षर लेखन, इसको हम हटा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला टाइप रहेगा, टाइप पहला रहेगा क्या, अक्षर संकेत पर, ठीक ना, अक्षर संकेत पे रहेगा, अर्थात लेटर कोडिंग। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं इसको समझिए। इसमें प्रश्न अभी जैसे बताए सेम वैसे बनते हैं। इसमें एक अग्रगामी पर होता है, अग्रगामी, पश्चगामी होता है। मतलब कि इसमें प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कुछ जोड़ना या घटाना, या जोड़ना या घटाना दोनों एक साथ में होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो उसका विपरीत क्रम लिख देते हैं, ठीक ना। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आपको ए से जेड तक अक्षर पता रहना चाहिए, उसका क्रम पता रहना चाहिए, क्रम के अलावा उसका विपरीत क्रम पता रहना चाहिए, और कौन किसके बाद क्या आता है ये पता रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें अब चलते हैं चैप्टर और सवाल पे। एक आध दो तीन सवाल इसमें कराएंगे, हर एक टॉपिक एक एक दो सवाल कराते चलते रहेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न जो रहेगा आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, ठीक ना। प्रश्न स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए प्रश्न जो है बोर्ड पे लगेगा, क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया होगा, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, इसमें जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा हम क्वेश्चन के साथ साथ कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो FLAME, इसमें अच्छा ये रहेगा, को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 4 ऑप्शन है। पहले में GMBNF है, दूसरे में GNBNF है, तीसरे में GNC, ऐसे करके है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो लगाइए, अगर लग जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो हम तो बताने चल रहे हैं। लग गया होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला दूसरा। चलिए हम लगाते हैं, लगेगा कैसे। पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क, देखो SPARK, SPARK को, मतलब इसको क्या लिखा जा रहा है, TQBSL लिखा जाता है। देखो SPARK को TQBSL लिखा जाता है, तो इसी भाषा में ऐसे लिख बोलेगा, इसी भाषा में FLAME को क्या लिखा जाएगा, ये समझ में आया, प्रश्न समझ में आएगा नहीं। इसको ये लिखा जाता है, इसी के अनुसार इसको क्या लिखा जाएगा। अब आपको इसमें हम आपको अपनी ट्रिक बताते हैं, हम कैसे हम निकालते हैं। इसमें इसका क्रम पता रहना चाहिए, इसके बाद क्या आता है पता रहना चाहिए, विपरीत पता रहना चाहिए, और इसके बाद क्या आता है, 2 3 क्रम 5 क्रम तक पता रहना चाहिए। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे यस है, यहाँ पे टी है, इससे भी रिलेशन मिलाया जाता है। देखिए सारा चीज समझिए, इससे रिलेशन मिलाया जाता है, इससे भी मिलाया जाता है, और अगर इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये भी गिनना जाता है 5 है कि नहीं है, तो 5 दोनों बराबर है। तो आप या तो इससे मिलेगा, या तो लास्ट वाले से मिलेगा, या तो इसका क्या, ये वाले का यहाँ से मिलता है और ये वाले के यहाँ से मिलता है, तो मतलब वही चीज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यस को टी से देख रहे हैं, या तो यस को एल से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं यस को टी से देख रहे हैं, तो ये दोनों नजदीक बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यस और टी। तो यस के बाद क्या आता है, टी आता है। हम देख रहे हैं यस और टी का रिलेशन कैसा है, तो यस में अगर एक जोड़ेंगे तो टी मिल जाएगा, अर्थात यस के बाद अगली संख्या टी मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यस में अगर हम एक ऐड करेंगे तो संख्या टी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर तो सही, अगले अक्षर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि पी के बाद क्या आता है, क्यों आता है। ध्यान देना, ए से जेड तक अक्षर पता रहना चाहिए, क्रम पता रहना चाहिए, उसके बाद कौन सा अक्षर आता है ये भी पता रहना चाहिए। नहीं पता हो तो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, या पीछे वाले वीडियो देख के याद करिए, ठीक ना। तो यहाँ पे यस के बाद टी हुआ, अर्थात एक जुड़ा। कितना जुड़ा, एक जुड़ा। पी के बाद क्यों, एक जुड़ा, सीधे से मिल रहा है। ए के बाद बी, अर्थात इसमें भी एक जुड़ा। आर के बाद यस, एक जुड़ा। आर होता है, आर के बाद यस होता है ना, आर का 18 होता है, यस का 19 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, और यल का कितना होता है 12, अर्थात इसमें भी एक जुड़ा, इसमें भी एक जुड़ा, अर्थात सब में जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर यफ का 6 होता है और यफ में अगर हम एक जोड़ेंगे, यफ का कितना होता है 6 होता है। देखिए इसके साथ साथ हम आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। यफ का कितना होता है 6 होता है। ट्रिक क्या बताए थे, यफ ऐसे बनाए थे और इसमें इसको ज्वाइंट कर दिए, 6 मिल गया था, ऐसा ट्रिक था।
तो आप देख लेना, जिसको ना पता पूरा पूरा अक्षर का ट्रिक बताए हैं। यप का 6 होता है, अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे तो अगली संख्या क्या मिलेगा, 7। संख्या क्या मिलेगा, 7। और 7 का क्या होता है, तो 7 का होता है जी। जी का ट्रिक कैसे बताया था, जी ऐसे लिखे थे, इसमें यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे 7 मिल गया था, ठीक ना, ऐसे बताए थे। तो ये सारा वाला वीडियो देख लेना, ठीक ना। उसके बाद यल का कितना होता है, तो यल का होता है 12, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 क्या होता है यम, 13 क्या होता है यम, यहाँ पे लिख देंगे यम। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक होता है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं, एक का एक होता है, एक में अगर एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 का क्या होता है बी, अर्थात अब यहाँ पे हम गिनती लिख देंगे। यम के बाद क्या आता है, अर्थात एक जुड़ रहा है, तो यम के बाद यन, यन लिख दीजिए यन। ई का क्या होता है, ई का 5 होता है, ई के बाद यफ आता है, ई के बाद यफ आता है, यफ लिख दीजिए। यही इसका आंसर होगा। आंसर किसमें मिल रहा है, आंसर किसमें मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, जी एम बी एन एफ, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। इसी तरह आपको कोडिंग का क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, कोडिंग का हुआ, डिकोडिंग का विपरीत हो जाएगा, बहुत सारा इसमें कैसा होता है इसमें। और अब देखिए इसको ध्यान समझिए, और कैसे बन सकता है, कहीं पे यहाँ एक ना जोड़ के तीन तीन इकट्ठा जोड़ देते हैं, तीन इसमें तीन इसमें तीन इसमें जोड़ के संख्या लिख देते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। और कहीं पे 5 5 जोड़ के दे देते हैं, कहीं 5 5 जोड़ के दे देते हैं। और ध्यान दीजिए, कहीं पे इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, ऐसे करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारा जानने के लिए ही होता है, हम ऐसे निकालते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ में ऐसा होता है कि इसका विपरीत क्रम लिख देते हैं। यश का विपरीत क्या होता है, तो हाई स्कूल बताए थे ना, यच का और यश का हाई स्कूल है, तो यहाँ यश का यच हो जाएगा, ठीक ना। पी का क्या होता है, कमला पसंद बताए थे, तो पी का क्या हो जाएगा, के लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेगा इसको कैसे लिखा गया है, ऐसा दिखाई पड़ जाता है। तो ये सारा चीज होते हैं ऐसे। कुछ में ऐसे होते हैं इनको दोनों को पलट के लिख देते हैं, इनको दोनों को पलट के लिए बीच को सेम लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे होते हैं, ठीक ना, ऐसे प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे इसी तरह इसको लिख दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया हो, आगे बढ़िए, दूसरे प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। एक आध दो प्रश्न है, ऐसे 2-3 प्रश्न हर एक टाइप का हम 1-2 प्रश्न आपको कराएंगे, बाकी प्रैक्टिस आपको किताब से करना पड़ेगा, ध्यान देना। जब तक पढ़ोगे नहीं तो हम पढ़ा के नहीं, मतलब पढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसा हम कितना भी पढ़ाएं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा ना। कुछ में ऐसा होता है कि आप मत पढ़िए, हम पढ़ा देंगे, ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या, यदि, प्रश्न लिखते हैं डायरेक्ट, यदि BOM, दूसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहा होगा, सारा चीज, ठीक ना। दूसरा प्रश्न क्या है, BOM BAY को क्या लिखा जा रहा है, को GTR GFD लिखा जाता है, दिखाई पड़ रहा है बराबर। क्या क्या लिखा जाता है, BOM BAY को GTR GFD लिखा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है निकालना है किसका, यम YSORE को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका प्रश्न इसका क्या आएगा बताओ, चलो इसका क्या आएगा। तो अब इसको थोड़ा प्रयास करिए साथ में। हम देख रहे हैं यहाँ बी है यहाँ पे, अच्छा इसको इससे भी देख सकते हैं, अगर हम इसको इससे देखेंगे तो दोनों नजदीक बढ़ रहा है। बी में तो अगर ये 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4D मिल जाएगा, और यहाँ 15 है, 15 क्या यहाँ बहुत ज्यादा दूर हो गया। देखो पहला तो मिला कुछ है लास्ट वाले से, लेकिन ये इससे और इससे नहीं मिल रहा है, अर्थात इसका क्रम सही देखेंगे, पहले को पहले से देखेंगे, तुलना करेंगे क्या हो रहा है। यहाँ इसका बी का होता है, बी में जी हो रहा है, मतलब बी का होता है 5 और जी का होता है 7, तो बी का 5 और जी का 7, तो कितना जुड़ा 5, कितना जुड़ा 5, कितना जुड़ा 5 जुड़ा।
ओ का होता है 15, टी का होता है 20। कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। मिल रहा है कि नहीं? इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बना दीजिए चाहे, फिर इसको आप इसमें कर दीजिए, 5 इसमें भी जुड़ा। यम का होता है 13, यम का होता है 13। जितना अच्छा बताएंगे सबका क्रम बताएंगे, पता रहेगा तो अच्छी बात, नहीं पता रहेगा तो आप याद करते चलिए। यम का बताएंगे 13, आर का बताएंगे 18। 13 में कितना जुड़ेगा? 18, 5 जुड़ रहा है, 13 5 18 होता है, यहां भी 5 जुड़ रहा है। मिल रहा है कि नहीं? बी का होता है 2, डी का होता है 2, और यहाँ पे एफ का होता है, सॉरी, जी का होता है कितना? 7। तो 5 2 7 हुआ, 5 2 7 हुआ। सबका मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। ए का होता है 1 और 5 जोड़ेंगे एफ मिल जाएगा 6। वाई का होता है 25, 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 4 फिर से क्रम वापस आ जाएगा, मिल जाएगा डी। ठीक ना? समझ में आया? अर्थात अगर जब आपको क्रम मिल रहा है तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं होता है, बस 2 3 तक देख लो, फिर उसके बाद उसी तरह इसका निकाल के ऑप्शन मिलाओ। तो अगर इसका हम देख रहे हैं, यम का कितना होता है? यम का होता है 13, और 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 हो जाएगा। 18 क्या होता है? 18 होता है आर। कितना होता है? आर। 13 5 18। वाई का होता है कितना? वाई का होता है 25, 25 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 4 आपको डी, चाहे आप ऐसे भी निकाल लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ है। यस का होता है 19, 19 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या होता है कि वाई में अगर हम देखो, यहाँ पे मिल रहा है वाई, वाई का डी हो रहा है, नहीं तो आप ऐड कर लीजिए। आप क्या करोगे? ऐड कर लीजिए। वाई का 25 होता है, वाई का 25 होता है तो 25 में 26, फिर 1, फिर 2 3 4, मिल जाएगा आपको 4 का डी। समझ में आया? इसी तरह यस का कितना होता है? तो यस का होता है 19, और 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। 24 का क्या होता है आप बताओगे? क्या 24 का? अगर ना पता हो तो कैसे निकालोगे? टी का क्या होता है? टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, और डब्लू के बाद एक्स का 24 है। समझ में आया? ऐसे कर लीजिए, कितना हो जाता है? 24 से 24 हो जाता है। ओ का कितना होता है? ओ का कितना होता है? 15, 15 15 और 5 कितना हो जाएगा? 15 5 20 हो जाएगा। बोले तो 20, बोले तो टी। आर का कितना होता है? आर का होता है 18, 18 5 23, 23 बोले तो डब्लू, 23 बोले डब्लू। 2 का याद करके बताएं कैसे? यम का कितना होता है? 13, अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा डब्लू, और डब्लू कितना हो जाएगा? 23, 10 ऐड कर दीजिए। समझे ना? ऐसे बताया सारा ठीक। ई का 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 बोले तो जी। ये ऑप्शन अगर आपका जिसमें मिल रहा होगा वही इसका आंसर होगा। किसमें मिल रहा है? किसमें मिल रहा है? आर डी एक्स टी डब्ल्यू जे, पहला ऑप्शन मिल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन सही है। तो समझ में आया? क्या किए? सभी में 5 5 जोड़े, 5 5 जोड़े। इसी तरह हम इसमें 5 5 जोड़ के लिख देंगे। देखना है 5 5 जुड़ता है, 2 2 जुड़ता है, कहीं 3 3 जुड़ता है, कहीं पे 7 7 जुड़ता है, बस से ज़्यादा नहीं जुड़ता। फिर विपरीत क्रम का दे देते हैं, विपरीत क्रम का दे देते हैं। और या तो माइनस करना भी शुरू करेंगे। अभी तो प्लस में चल रहे हैं, अग्रगामी का प्रश्न है। तो समझ में आया? एक प्रश्न और दे रहे हैं, करिए। चलिए 2 प्रश्न हुआ, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरे प्रश्न समझ में आया? जोड़ने पे कैसे? बढ़ने वाले पे हैं। अब की देखते हैं घटने वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PILOT, पाइलोट भी बोल सकते हैं, PILOT को MFIKQLQ लिखा जाता है तो TRAIN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक ना? तो लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है सांकेतिक पर ही चल रहा है। PILOT को क्या लिखा जाता है? यम यफ, जल्दी बताइए, अगर इससे पहले हो जाए तो बता देना क्या गया। ठीक ना? क्या FILQ लिखा जाता है। तो इसी तरह तो TRAIN को क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखा जाएगा?
क्या लिखा जाएगा? कर लोगे? नहीं कर पाओगे? अच्छा देखिए, चलिए बताते हैं। इसमें क्या हो रहा, पी है, यहाँ पे एम है। आप सबसे पहले क्रम निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। क्रम निकालिए। इसका कितना है? इसका होता है 16, इसका होता है 16, इसका होता है 16, ठीक ना। इसका होता है 9, 12, 15, 20। समझ में आया? समझ में आया? इसका होता है 13, इसका होता है 6, इसका होता है 9, इसका होता है 12, इसका होता है 17, ठीक ना। इसका होता है 17। अब बताइए, इससे ये जुड़ रहा है कि घट रहा है? बताइए, इससे इसका क्या संबंध बन रहा है? देख रहे हैं आप, पी का होता है 16 और यहाँ पे एम का होता है 13। मतलब अगर इसमें ना समझ में आए तो गिनती वाले में देख लीजिए, जुड़ रहा है कि घट रहा है, कि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 16 का 13 हुआ, अर्थात 3 घटा। कितना? 3 घटा। पहले में 3 घटा। 9 का हुआ 6, 9 का हुआ 6, क्या हुआ? 3 घटा, 3 घटा। 12 का हुआ 9, कितना घटा? 3 घटा। अर्थात आपको सीरीज मिल गई होगी कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है। 15 का हुआ 12, तो 3 घटा, 3 घटा। तो क्या करोगे? इसमें आप इसका अंक लिखिए, 3 घटा के लिख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट, टी का होता है कितना? 20, 20 में 3 घटाएंगे तो कितना होता है? 17, 17 बोले तो क्यों ऐसे लिख दीजिए। नहीं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ये हुआ 20, ये हुआ 18, ये हुआ 1, ये हुआ कितना? ये हुआ 9, है कि ना, ये हुआ 14। समझ में आया कि नहीं? टी का 20, अगर 20 में हम 3 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आर का होता है 18, 18 में 3 घटाएंगे तो मिलेगा क्या मिलेगा? 15, 15 बोले तो ओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद एक होता है, अगर एक में हम 3 घटाएंगे, एक में 3 घटाए, देखिए एक में अगर 3 घटाएं, एक तो यहीं पे घट जाएगा, एक 26 वाला घट जाएगा, उसके बाद एक 25 वाला घट जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा? एक्स बोले तो 24 है। समझ में आया? ए घटाए, जेड घटाए और वाई घटाए, मिला क्या? एक्स। एक्स लिख दीजिए, ठीक ना। दो में से एक यहाँ से 3 घटा दिए, मिल गया एक्स। आई का होता है 9, 9 में अगर हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा क्या? 6 बोले तो एफ आई और एच और जी, 3 घटा, एफ मिला। क्या मिला? एफ। एन में 3 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 का होता है कि यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? हमको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया है, ठीक ना। समझ में आ गया है तो हम आपको पहले बताइए, कहीं जुड़ता है, कहीं घटता है और कहीं विपरीत क्रम लिख दिया जाता है। बस यही सारा फंडा इसमें होता है। इतना एक पकड़ में चलना है। बाकी कुछ और बताएंगे, मिक्स क्वेश्चन वाले में चलेंगे, लास्ट वाले में, कि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये तो अभी इजी बता रहे हैं ताकि तुमको भी आए, ठीक ना। तो चलिए 1-2 प्रश्न और करा रहे हैं। चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न लग गया होगा, चौथा प्रश्न है। अब डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक ना, डायरेक्ट बता रहे हैं। आप प्रश्न देखिए उधर और सॉल्व करिए। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो इधर बता रहे हैं। यदि सिस्टम को एस वाई एस टी ई एम को क्या लिखा जाता है? ओ यू ओ पी ए आई लिखा जाता है, तो एफ आर ए सी टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा? अब इसको आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक ना। इसको आपको जल्दी सॉल्व करना है। कैसे? इसको देखिए क्या बन रहा है, क्या फंडा इसका बन रहा है। तो यस का देखो, अगर आपको ना पता क्रम निकाल के रख दिए तुरंत मिल जाएगा। यस का होता है 19, वाई का होता है 25, यहाँ पे निकालिए। ऊ का होता है 15, यू का होता है 21। मतलब कि 19 से 15 हुआ, 4 घटा। 25 से 21 हुआ, 25 से 21 हुआ, 4 घटा, 4 घटने का फंडा मिल गया, बस काम खत्म है। लास्ट में एक और चेक कर ले रहे हैं। 13 का मिला 9, अगर 13 में अगर हम 4 घटाएंगे 9 मिल जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है कि 4 घट रहे हैं। क्या हो रहा है? 4 घट रहे हैं, सभी में 4 घट रहे हैं, बस इसमें 4 घटा दो।
4 घटाओ, ऑप्शन मिल जाएगा कि नहीं। तो यब का होता है, आप सभी लोग कर लेना, ठीक ना। इसका घटा लेना, यब का कितना होता है, यब का होता है 6। 6 में अगर हम 4 घटाएंगे तो मिलेगा 2। 2 बोले तो बी होता है, क्या होता है, बी होता है। आर का 18, 18 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो मिलेगा 14, और 14 बोले तो होता है यन, यन, ठीक ना। ए का होता है कितना, ए का होता है 1, 4 घटाएंगे तो 1 तो यहाँ से घट गया, 26 चला गया, 25 चला गया, 25 के बाद 24 चला गया, 1 चला गया। अगर 24 चला गया तो बचा 23, और 23 का क्या होता है, डब्लू होता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। सी का कितना होता है, तो सी का होता है 3। 3 घटाएंगे तो सी गया, बी गया, ए गया और जेड गया, तो बचेगा क्या, वाई, वाई मिलेगा, वाई मिलेगा। यहाँ पे सी का हो गया। टी का कितना होता है, टी का होता है 20। ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा, कोई ऑप्शन है, वही ऑप्शन सही है। टी का कितना होता है 20। 20 में से अगर हम 4 घटाएंगे 16, 16 बोले तो पी। आई का होता है 9। 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 5, 5 बोले तो ई। ओ का होता है 15। 15 में से 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना होता है 11। 11 का बोले तो के। ऐसे इसका निकाले थे, बताए थे। ओ का होगा, एन का होता है 14। एन का होता है 14। 14 में से अगर 5 घटाएंगे तो आएगा 9। 9 का बोले तो आई। यही ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं। दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ रहा होगा ना। इसका ऑप्शन है क्या, BNWYPEKI। समझ में आया, इसका आंसर होगा। एक प्रश्न और, लास्ट प्रश्न, इसके बाद लास्ट प्रश्न दे रहे हैं, या तो इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखना, ठीक ना। हटा इसको, बस हटा दे रहे हैं, समझ लिया, हट गया। लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को लगा दे रहे हैं, आप इसका उत्तर कमेंट में देना। प्रश्न क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GONE को ILPB लिखा जाता है तो CRIB को क्या, उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप इसका उत्तर कमेंट में देना। इसके बाद अब हम रीजनिंग, ये तो आपको नॉर्मल हुए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन लाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक फर्स्ट का ही है ये सारा प्रश्न। टॉपिक फर्स्ट में अभी 4-5 प्रश्न हम आपको और कराएंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। सेकंड टॉपिक का हर टॉपिक बाई टॉपिक कराएंगे, ठीक ना। और अब निश्चिंत रहना, हम यहाँ टॉपिक बताते रहे, आप किताब से प्रैक्टिस करते रहना बस। तो बस यहीं पे वीडियो को अब एंड करते हैं। नया वीडियो अगर फिर आएगा, तो नए वीडियो के लिए बने रहिए। बस, जय हिंद दोस्तों।